अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। कुछ खाने इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जिसको हम 5 स्टार कहते हैं, 5 स्टार मिले हुए उनको, और उनमें लोबिया भी आता है। और लोबिया सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा लोबिया का इस्तेमाल मैंने देखा वो कश्मीर में, जिसको वहाँ पे राजमा कहते हैं। और होटलों में वहाँ पे अगर आप ट्रैवल करेंगे नीलम वैली की तरफ, तो आपको होटलों में एक तो मीट नहीं मिलेगा। ये पहली दफ़ा मैंने देखा जब आप कभी ट्रैवल करते हैं। हमने ट्रैवल शो किया था वहाँ पे, तो पाकिस्तान में वाहिद चंद ऐसी जगह थी जिसमें एक आज़ाद कश्मीर के ये नीलम वैली का ये इलाका, और इसके अलावा हुंजा और ये स्कर्दू ये इलाके, यहाँ पे भी मीट का इस्तेमाल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। होटल में आप ठहरे हुए, जिस होटल में हम ठहरे हुए थे वहाँ पे उन्होंने कहा जी वो सब्ज़ी दाल बस। और सेहत के हवाले से सबसे ज़्यादा जो सेहतमंद लोग हैं वो हुंजा और इन इलाकों के। उसकी वजह एक तो मेहनत कश लोग हैं, ये आज़ाद कश्मीर के भी ऐसी हैं। दूसरा उनकी डाइट, हमारे यहाँ जो डाइट है वो ज़्यादातर फोकस्ड है मीट पे, और मीट के फ़वाइद हैं लेकिन जितना इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो फिर फ़ायदे तो बिल्कुल नहीं रहते, नुकसानात बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि लोबिया का इस्तेमाल, और ये पाकिस्तान में सारी तैयार होती है। मैं आपको बताता चलूँ, जो सबसे मशहूर लोबिया है वो ये वाली है, रेड किडनी भी, रेड बीन्स। उसके बाद ये वाइट बीन्स है, और ये ब्लैक आइड पी बोलते हैं इसको। ये भी लोबिया, ये पाकिस्तान में तीनों बासानी दस्तयाब हैं, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो हमने बेसिकली आज एक डिश क्रिएट की है जिसका नाम है मिक्स लोबिया का सालन, और साथ में स्वीट कॉर्न केक। ये एक थाई डिश है और ये बहुत मज़े की स्नैक है, और ये भी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हमारी मिक्स लोबिया की डिश। इसमें फ़िलहाल 3 लोबिया जो कॉमन पाकिस्तान में अवेलेबल है वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान में तकरीबन 5 से 6 किस्म के लोबिया दस्तयाब है। चूँकि कॉमन नहीं है तो मैंने इसी वजह से 3 वो जो कॉमन पाकिस्तान में हर जगह दस्तयाब है वो बनाए। आपको 5, 6, 7 जितनी भी किस्म के लोबिया मिलते हैं और ड्राई लोबिया, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिश में। और लोबिया पकाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि नरम पके तो इसमें सोडा डालें। जब भी आप लोबिया बनाएं तो इसमें 1 चाय का चम्मच सोडा डाल के इसको 1-2-3 घंटे तक भिगो के रखें। इसके बाद पानी से नथार के वो सोडा का पानी सारा निकाल दें, फिर इसको आप बॉईल करेंगे तो ये अंदर तक पकेगा। अदरवाइज़ लोबिया जब पकाएंगे हमेशा इसके साथ होता क्या है कि ऊपर से फटना शुरू हो जाता है और अंदर से बिल्कुल सख्त रह जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह, इसको हमने पानी में भिगो के नहीं रखा और ख़ास तौर पर सोडा नहीं डाला। सोडा डालेंगे तो ये दाने देखें, ये बॉयल्ड हैं, ये पके हुए हैं, और ये ऊपर से इसकी शेप देखें बिल्कुल साबुत। लेकिन ये देखें, इसको हम दबाएंगे, ये देखें बिल्कुल ये पेस्ट बन गया सारा। ये इस तरह का पकना चाहिए। तो ये इसी तरह पकेगा कि आपने इसको पहले सोडा के पानी में भिगो के रखा, और उसके बाद फिर आपने वो पानी फेंक के और फिर इसको ताज़ा पानी में बॉईल कर लिया आराम से, फ़र्स्ट क्लास। बिल्कुल साबुत दाने भी रहेंगे, टूटेंगे भी नहीं, और नरम भी रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, और हस्ब मामूल जिस तरह हम लोग रेसिपी में प्याज शामिल करते हैं इसमें भी करेंगे, लेकिन इसमें प्याज पिसा हुआ है। ये हम चाह रहे हैं कि थोड़ा करी जो इसकी बने वो स्मूथ सी बने। तो ये इसमें पिसा हुआ प्याज शामिल कर दिया। आप चाहें तो स्लाइस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडेड होगा तो इसका करी का टेक्सचर अच्छा आएगा। तो इसको फ्राई करते जाते हैं सबसे पहले प्याज को, और बाद में इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। अगेन बिल्कुल देसी डिश है, और ये थोड़ा सा ज़रा कश्मीरी जो खाने हैं ये उसकी तरफ उस स्टाइल का है, लेकिन हमने थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें किए हैं। कश्मीर में एक और चीज़ भी, वहाँ पे तीखे खाने नहीं खाए जाते, और इनके यहाँ मिर्च जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो कश्मीरी मिर्च कहलाती है, जिसको हम यहाँ पाकिस्तान में तलहार मिर्च कहते हैं या देगी मिर्च भी कहते हैं। ये बेसिकली तीखी नहीं होती, बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती, लेकिन खानों में खुशबू, जायका और रंगत ये तीनों बड़े बेहतरीन ऐड करती है। तो कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल कश्मीर में बहुत होता है, लेकिन अब बहुत कॉमन हो गया है पाकिस्तान में। मैं कम से कम बहुत इस्तेमाल करता हूँ अपने शो में, और पूरे पाकिस्तान में मिलना शुरू हो गया। इनकेस अगर कहीं नहीं मिलता तो जहाँ से मिलता है आपको, जिस शहर में, फॉर एग्जांपल कराची में बहुत कॉमन है, लाहौर में भी मिलना शुरू हो गया है, तो ये आप इसको ख़रीद के और इसको फ्रिज में रख दें, ख़राब नहीं होगा। मेरे पास मैं घर में ज़ाहिर बात है ये मसाले वगैरह डेली बेसिस पे हम लोग नहीं ख़रीद सकते, तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि एक दफ़ा आप ख़रीद लें। मेरे पास जो ये तलहार मिर्च है या जिसको कश्मीरी मिर्च कहते हैं, ये मेरे पास तकरीबन मैं 3-4 किलो ले लेता हूँ। 3-4 किलो लिया, पैक करके फ्रीज़र में रख दिया, आपका 1.5 साल निकालेगा फ्रीज़र में, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, और जायका, खुशबू, रंगत बिल्कुल ऐसी रहेगी जैसे पहले थी। प्याज को फ्राई करेंगे। अच्छा, पिसा हुआ प्याज का फ्राइंग और स्लाइस प्याज की फ्राइंग में फ़र्क है। इसको जब हम फ्राई करेंगे इसका कलर थोड़ी देर में आता है एज़ कम्पेयर टू स्लाइस।
तो इसी वजह से इसको हमने थोड़ा सा तकरीबन कुछ 7-8 मिनट फ्राई करेंगे जब तक इसमें थोड़ा सा कलर आता है। बाद में हम और चीज़ें शामिल करेंगे। और लोबिया की कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताई जो आसानी से दस्तियाब, वैसे मार्केट में कराची में यहाँ पे 6 किस्म के लोबिया थे। मैंने 3 ही बेसिक डाले। आपके पास किसी भी इलाके में आप रह रहे हो जहाँ पे ये दोनों किस्म मिल रही हो या एक मिल रही हो या 5 या 6, आप 6 की 6 कॉम्बिनेशन बना लें सब के सब। लेकिन कुकिंग टाइम सबके फ़र्क है। ये कुकिंग टाइम इसका फ़र्क है, ये जल्दी पक जाता है। ये ब्लैक आइड पीस, ये वाइट वाला भी तकरीबन इसको थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा। और एक और बीन्स होती है फावा बीन्स, अगर आपको वो मिल जाती है उनका सबसे ज़्यादा टाइम है। लेकिन इन सब लोबिया के लिए बेस्ट तरीका सबसे पहले यही है कि आपने इसको उबलते पानी में पहले उसको सोडा के पानी में सोख करके रखना है 3-4 घंटे। फिर इसको धीमी आंच पे तकरीबन कम से कम 2-2.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली जितने भी लोबिया हैं उनको पकाने के लिए। प्याज को जब तक कर रहे हैं फ्राई, क्वांटिटी जहन में रखिएगा, एक आधा पाव हमने रखी है। आधा पाव लोबिया उबलने के बाद तकरीबन 1 पाव से 1.5 पाव हो जाती है। तो ये सारी मिला के रेसिपी, अगर आप कच्चा लोबिया बात कर रहे हैं तो तकरीबन 400 ग्राम हो गया, पकने के बाद ये 800 ग्राम से 1 किलो हो जाती है। तो इस हिसाब से अपनी रेसिपी बनाइएगा। हमने कच्चे का रेट क्वांटिटी लिखी हुई है और कच्चा आधा पाव लेके अगर आप पकाएंगे तो तकरीबन वो पाव से ऊपर हो जाता है, 1.5 पाव अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। चलिए जी, प्याज जब तक फ्राई कर रहे हैं तो ये देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें कलर आ रहा है। लेकिन इसको भी हमने बहुत फ्राई नहीं करना। जब भी हम प्याज की फ्राइंग करते हैं हमेशा मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे, ये हमारे जितने खानों में जितने जायके जो चीज़ें हम शामिल करते हैं सब के सब सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। हमारी कुकिंग का सबसे बड़ा इशू, हम इसको ओवर कुक करते हैं हर चीज़ को। सब्जियां ओवर कुक, प्याज की बुनाई उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक उसकी जान ना निकल जाए, उसमें उसकी ग़ज़ाइयत सारी ख़त्म हो जाती है। और प्याज बेसिकली आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जितना हम उसको पकाते हैं उसकी वो ग़ज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है। लिहाजा प्याज की फ्राइंग में हमेशा मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ जी, ब्राउन नहीं करना है, बस समझ लें कि हल्का सा इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। प्याज यहाँ पे जब तक फ्राई हो रहा है मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ अदरक लहसुन। और मेरे ख्याल में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं शायद। चलें ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये लहसुन और अदरक भी फ्राई हो चुका होगा। फिर आपको बताएंगे मज़ीद की क्या चीज़ें शामिल करें, कहीं जाएगा फिर आता है। मिक्स लोबिया का सालन। अज्जा: रेड लोबिया उबले 125 ग्राम, वाइट लोबिया उबले 125 ग्राम, टमाटर ग्राइंडेड 4 अदद, प्याज ग्राइंडेड 2 अदद, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक पेस्ट 1 खाने का चमचा, ब्लैक आई पीस उबली 125 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 2 खाने के चमचे। लीजिए वापस आ गए और मिक्स वेजिटेबल लोबिया का सालन बन रहा है। मिक्स वेजिटेबल लोबिया से मुराद वो लोबिया जो खुश्क होता है, ड्राई होता है और उसको आप बॉईल करते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। आप इसकी जगह ताज़ा लोबिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ा लोबिया का बहुत अच्छा, ये ब्लैक आइड पीस जो है ये ताज़ा भी आता है पाकिस्तान में, बहुत ही मज़े का। यहाँ पे ये जो ड्राई होता है ये भी मज़े का होता है, लेकिन उस जैसा जाएगा किसी और का नहीं। लेकिन बहुत कम सीज़न के लिए आता है और वो जब सीज़न में आए तो कोशिश करें कि वो ख़रीदें, वो उसको पकाएं, बहुत मज़े का इसका आपको टेस्ट मिलेगा। चलिए, जब तक पहले प्याज और लहसुन फ्राई किया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्याज और ये जो पिसा हुआ प्याज है इसका कलर बहुत देर में आता है और कम ही रहता है आम तौर पे जो नॉर्मल प्याज है उसकी बनस्बत। लिहाजा इसको अभी देख रहे हैं इसका तकरीबन वाइटिश कलर ही है, लेकिन इसको चूँकि हम तकरीबन 10-12 मिनट से पका रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको और मज़ीद नहीं पकाना है। अब इसमें चीज़ें शामिल करेंगे, करके चीज़ें बताते जाते हैं आपको और ऐड करते जाते हैं। इसमें हल्दी 1 चाय का चम्मच, ये इसी स्टेज पे इसमें शामिल करनी है। इसके बाद इसमें चिली पाउडर है 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसके तलहार मिर्च जिसको हम कहते हैं कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च, ये आ गई इसमें 1 खाने का चम्मच। इससे बहुत अच्छा जायका आएगा और बिल्कुल तीखी नहीं होगी। यही रेसिपी अगर आप तीखी नहीं चाह रहे कि स्पाइसी हो तो इसमें आप फिर लाल मिर्चों की जगह सिर्फ़ और सिर्फ तलहार मिर्च या कश्मीरी मिर्च शामिल कर दें, इसका बड़ा अच्छा जायका आ जाएगा। ये इसमें शामिल किया। इसके बाद इसमें धनिया पाउडर है 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 खाने के चम्मच और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर पिसा हुआ, ये आ गया और इसको भी किया मिक्स। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई 5 मिनट के लिए। और टमाटर इसमें पिसा हुआ 4 अदद हैं ग्राइंडेड। कोशिश करेंगे छिलका इसका रिमूव करके फिर ग्राइंड करें।
और छिलका हटाने के लिए इसको उबलते पानी में टमाटर डालें, 3-4 मिनट के लिए निकालें, फिर ठंडे पानी में डाल दिए। इसके बाद छिलका इसके रिमूव कर दें। अमूमन छिलका सेहत के हवाले से डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि नहीं खाना चाहिए, या आमतौर पे गुर्दों में पथरी का ख़ास तौर पे सबब बनती है, और किसी भी बीमारी में अगर खुदा न खास्ता मुब्तला हो भी गए तो फिर उससे बचाव का तरीका करें, और बचाव का तरीका ये है कि एहतियात, परहेज़ जितना कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। करी को जब तक हम फ्राई कर रहे हैं, और जैसे ही फ्राई हो जाएगी, लोबिया हमारे तीनों की तीनों पके हुए हैं मुकम्मल तौर पे, तो इसमें बेसिकली हम इसको कोशिश करेंगे कम से कम पकाएं। और कुकिंग टाइम इसमें समझ लें कि जब इसमें हम लोबिया शामिल करेंगे तो तकरीबन 10, 12, 15 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हमने इसको और नहीं पकाना है। अभी इसमें नमक शामिल नहीं किया, और फिलहाल हम करी को थोड़ा सा भुनाई कर रहे हैं। टमाटर जैसे इसमें थोड़े से भुन जाते हैं, फिर हम इसमें शामिल करेंगे लोबिया, और टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। और लोबिया ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ज़्यादा पक गया है तो फिर इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएं। इतना पकाएं कि थोड़ा सा लोबिया में करी का जायका आ जाए बस, अदरवाइज़ ज़्यादा पकाएंगे तो टूट जाएगा। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब इसमें शामिल हो गए ये लोबिया लाल वाला, साथ में ये सफ़ेद लोबिया, और साथ में ये ब्लैक आइड पी, और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, और इसके बाद इसको मिक्स किया। अच्छा, कुछ लोग इसमें करी पसंद करते हैं, थोड़ा पतला सालन, दैट्स अप टू यू। मैं इसको फ़िलहाल थोड़ा सा मिक्स करके इसमें 1 कप पानी शामिल करूँगा, और इसको मैं कवर कर दूँगा। और कवर करने के बाद 12 से 15 मिनट से मैं इसको पकाऊँगा, बल्कि 10-12 मिनट, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे पास जो लोबिया आया हुआ है ये मुकम्मल पका हुआ है। इसमें कुकिंग की गुंजाइश थोड़ी सी है बिल्कुल, तो थोड़ी गुंजाइश को हम यूज़ करेंगे, लिहाजा इसमें 1 कप पानी शामिल किया और मिक्स किया, और इसके बाद इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट पकाऊंगा, दैट्स इट। और ये हमारा लोबिया तैयार हो जाएगा। आखिर में कसूरी मेथी शामिल करनी है। कसूरी मेथी जब भी शामिल करें ध्यान में रखिए कि आपने इसको बिल्कुल आखिरी मिनटों में शामिल करना है, तभी इसका खुशबू जायका अच्छी तरीके से आता है। पकाना नहीं है, पकाएंगे इसको तो फिर इसका इसकी हल्की सी कड़वाहट आती है जो कि टेस्ट में अच्छी नहीं होती। इसको मैंने मिक्स कर लिया, बस थोड़ा सा पानी मेरे ख्याल में मैं इसमें और शामिल कर दूँगा, आधा कप बस, और इसको मिक्स करके कवर कर देते हैं और 10 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसमें सिर्फ हमने कसूरी मेथी शामिल करनी है। सेहत के हवाले से अगर आपको सही, मज़ेदार और ग़ज़ाइयत के हवाले से भरपूर खाने तो ये मिक्स लोबिया की डिश उस हवाले से बड़ी बेहतरीन है। ये जी, इसको कवर किया और इसको हम धीमी आंच पे कर देते हैं। डाइट जिस तरह मैं आपको हमेशा हेल्थ के हवाले से कुछ ना कुछ टिप्स देता रहता हूँ। हमारे यहाँ गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी फार्मी चिकन का इस्तेमाल ठीक नहीं है, तो कोई भी गोश्त जो कि सेहत के हवाले से बहुत बेहतरीन भी क्यों ना हो, मछली ले लें। अगर आप बहुत ज़्यादा मछली खाना शुरू हो जाएंगे तो वो भी नुकसानदेह। और मीट में हमारी चॉइसेस जो हैं वो थोड़ी सी ज़रा ठीक नहीं है। सी फूड का इस्तेमाल नहीं है, सी फूड का इस्तेमाल बढ़ाएं और फार्मी चिकन को थोड़ा सा कम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेहत के हवाले से नुकसानदेह, मसला वही है कि कोई भी मीट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी मिक़दार आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा करेंगे तो वो नुकसानदेह साबित होगा। तो कोशिश करें कि जब भी खानों में कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसमें मीट को थोड़ा सा ज़रा माइनस करें या कम कर दें। और मीट से मुराद रेड मीट टू स्टार्ट विद, और फार्मी चिकन भी। और उसके बाद इसमें कोशिश करें कि सी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिसमें पूरे साल मछली इस्तेमाल करें, जिसमें मीठे पानी की हो या खारे पानी की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग़ज़ाइयत सब में। और ये भी ज़हन में रखिएगा, कोई मछली ये नहीं कह सकते आप कि यार ये मछली ग़ज़ाइयत में, जो ऑयली फ़िश हैं वो ग़ज़ाइयत में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो मछलियाँ कम हैं। वो 5-6 किस्म की मछली जो ऑयली फ़िश कहलाती है, और जो नॉर्मल फ़िश है उसमें उसकी तादाद हज़ारों में। तो कोशिश करेंगे कोई सी भी मछली इस्तेमाल कर रहे हो। और ये चॉइस की, प्रेफरेंसेस की बात है। मार्केट में जब भी जाएँ, कोई नई मछली आई हो, कोई जो आपने पहले कभी नाम नहीं सुना हो, वो ज़रूर ख़रीदें। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं फ़िशरी जाके ख़रीदता हूँ यहाँ पे कराची में, तो मैं जब भी जाता हूँ कोई नई मछली मैं एक दफ़ा ज़रूर लाता हूँ। फ़िशरी अगर आप कब जाना हो कराची में तो वो सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि आपको वहाँ पे ऐसी बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी जो बाज़ार में आपको आम तौर पे नहीं मिलती। उनके रेट भी कम होते हैं कंपैरेटिवली, चूँकि लोगों में इतनी उसकी अवेयरनेस नहीं होती। ज़्यादातर ये वाली मछली पर एक्सपोर्ट होती है और लोकल मार्केट में कम आती है। लोकल मार्केट में इस वजह से नहीं आती कि लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं है। वो समझते हैं कि यार ये मछली सेहत के हवाले से भी अच्छी नहीं है और जायके में भी। ये लीजिए,
ये बीन्स हमने तैयार कर दी, बस इसको 5 मिनट और पकाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करें जाएगा। मिक्स लोबिया का सालन अज्जा। रेड लोबिया उबले 125 ग्राम, वाइट लोबिया उबले 125 ग्राम, टमाटर ग्राइंडेड 4 अदद, प्याज ग्राइंडेड 2 अदद, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक पेस्ट 1 खाने का चमचा, ब्लैक आई पीस उबली 125 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। यहाँ पे बहुत ही मज़े का और सेहत के हवाले से बड़ा फ़ायदा मिक्स लोबिया का सालन। मैं आपको क्विक इसका रिकैप दे दूँ। हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें हमने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज पिसा हुआ ब्लेंडर में पीस लिया था बारीक, वो शामिल किया। साथ में हमने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन शामिल किया, और फिर हमने मसालों में इसमें हल्दी 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने का चम्मच, तलहार में जिसको देगी मिर्च कहते हैं वो 1 खाने का चम्मच, और साथ में सूखा धनिया सफ़ेद ज़ीरा 2-2 खाने के चम्मच। इसके बाद हमने 3 किस्म की इसमें लोबिया इस्तेमाल की है, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, और एक होती है ब्लैक आइड पी, यानी काले सफ़ेद लोबिया होती है, इसके काला एक स्पॉट सा होता है, वो शामिल करके वो हमने पहले से उबाल लिया था। उसके बाद हमने इसमें 4 अदद टमाटर ग्राइंड करके वो शामिल करके उनको थोड़ा सा पकाया। फिर हमने ये लोबिया शामिल करके इसमें 2 से 3 कप पानी शामिल किया है। सिर्फ 10 मिनट के लिए पकाना है, और मेरे हिसाब से 2-3 मिनट और है। उसके बाद इसका चूल्हा बंद कर देंगे, चूँकि लोबिया मुकम्मल तौर पे पका हुआ है, लिहाजा इसको मज़ीद नहीं पकाना है, अदरवाइज़ ये टूटना शुरू हो जाएगा। इसको 5 मिनट खाली पकाना है, इसके बाद साइड पे करेंगे। हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, स्वीट कॉर्न केक। बहुत ही ईजी, अगेन मैंने आपको बताया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी रेसिपीज़ की तरफ आएँ डिफरेंट भी हो और बनाने में आसान हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। सो ये सारे इसके सारे इंग्रेडिएंट आ गए। सबसे पहले आपको मैं इसकी इंग्रेडिएंट बताऊँ क्या कुछ शामिल कर रहे हैं एक एक करके, और फिर इसकी मिक्सिंग करते हैं। स्वीट कॉर्न आधा किलो, ये कोशिश कीजिएगा जब भी ख़रीदें, ये लोकल मकई जो है ये सख्त है बहुत, और ये जो मकई है ये सस्ती आपको पड़ेगी, टिन वाली नहीं है, ये एक बैग में आती है 1-1 किलो या आधा किलो की पैकिंग में। लोकल है, लोकल कंपनी है जो मेरे ख्याल में बाहर से मंगवाती है और फिर उसको पैक करती है यहाँ पे। ये सस्ता पड़ेगा बहुत, टिन में बहुत महंगा पड़ेगा, और देसी जो मकई है वो सख्त है बहुत, वो इस्तेमाल ना कीजिएगा इस रेसिपी में, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। सो ये हमने सबसे पहले इसमें मकई शामिल की, इसके बाद इसमें चॉप किया और प्याज 1 अदद बड़े साइज़ का ये शामिल कर दिया, और इसके बाद इसमें फ़िश सॉस, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है थाई फूड का जो कि बड़ा मुख्तलिफ जायका देता है, और शायद सूंघेंगे आप तो आपको लगेगा कि यार पता नहीं कोई ख़राब चीज़ उठा लाया हो। इसकी स्मेल बहुत अजीब है, लेकिन पकने के बाद बहुत ही मज़े का इसका जायका आता है। 4 खाने के चम्मच अगेन मिल जाता है तो शामिल कर दें, नहीं तो मस्त नहीं है। इसके बाद इसमें हरा धनिया आ गया चॉप किया हुआ 4 खाने के चम्मच। इसके बाद इसमें हरी मिर्चें आ गई 4 से 8 अदद स्लाइस की हुई। इसके बाद इसमें आ गया नमक 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें आ गई हल्दी 1 चाय का चम्मच, और इसके बाद इसमें अंडा आ गए 3 अदद, और मैदा और कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल हो रहे हैं, तो कॉर्नफ्लावर इसमें 5 खाने के चम्मच है, और मैदा इसमें आधा कप। बस ये सारे अज्जा इसमें शामिल हो गए। इसके बाद पहले अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। उसके बाद ये शैलो फ्राई होगा, डीप फ्राई नहीं होगा। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और फिर इसमें इसके केक्स बनेंगे। अभी आपको फ़िलहाल इसकी मिक्सिंग दिखाते हैं, फिर आपको इसकी केक्स की शेप भी बताते हैं कैसे बनानी है। तो सिंपली सबसे पहले 1 अदद दस्ताना, और इसके बाद अच्छा जी लोबिया बिल्कुल तैयार हो गई, चूल्हा मैं ऐसा कर रहा हूँ बंद, दैट्स इट। वापस यहाँ पे आते हैं, और अब इन चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से पहले सारा मिक्स करना है। इसमें शायद आपको, मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से शायद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा इसमें मैदा और शामिल कर सकते हैं। अगर आपकी मकई जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कभी कभार पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, उस सूरत में मेरे हिसाब से मेरा वाला बिल्कुल ठीक है। तो इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। थोड़ा सा मैदा शामिल होगा, आधा कप हमने इसमें लिखा था, मेरे हिसाब से तकरीबन इसमें समझ लें कोई 5-6 खाने के चम्मच और शामिल होगा, बस दैट्स इट। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। अब देखें ये इसकी कंसिस्टेंसी बेहतर हो गई, बेहतरीन। और अब एक एक करके हम इसके केक्स बनाएंगे। केक्स भी आपको शेप दिखाते हैं, बिल्कुल राउंड जिस तरह शामी कबाब होता है उसी तरह, लेकिन थोड़ा पतला। ये मिक्स कर लिया, बस। इसके बाद एक तो पैन ले लेते हैं, ऑयल लेंगे, शैलो फ्राई होंगी। शैलो फ्राई से मुराद ऑयल इतना हो कि जिसमें
थोड़ा सा फ्राई हो सके, डीप फ्राइंग ना हो। सो एक अदद पैन पहले ले लेते हैं और इसके बाद ये आ गया पैन। और रेसिपी कितनी सिंपल है। मैं आम तौर पे ये जो 2 स्टेप रेसिपीज़ होती हैं, यानी 2 स्टेप से मुराद एक में मिक्स किया दूसरे में पका दिया, बस। ये आपको याद रखने में भी आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसके अज्जा जो इसमें शामिल कर रहे हैं, ये मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, नॉट अ मस्ट। जो चीज़ें हमने शामिल की हैं, आपको कहीं से कोई भी चीज़ ऐसी समझ में आती है कि यार ये कुछ समझ में नहीं आ रही मुझे, तो वो उसमें से माइनस कर सकते हैं आप। बेसिक आइडिया जहन में रखिएगा कि ये रेसिपी है क्या और केक्स किस तरह बनेंगे। ऑयल ही हमने इसमें ले लिया। जैसे ही ऑयल गर्म होता है फिर हम आ जाते हैं और इसकी आपको डिटेल बताते हैं कि बनेंगे कैसे। ये इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अभी देखें, ये थोड़ा सा हमने मैदा और एक्स्ट्रा शामिल किया तो उससे ये इसका मिक्सचर जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, बेहतर हो गया। ऑयल का वेट करेंगे। जैसे ऑयल गर्म होता है फिर हम इसकी केक बनाना शुरू करें। अच्छा, ये बड़ा अच्छा स्नैक फूड है और ये शाम की चाय के साथ या किसी भी दावत में, आप नॉर्मल डिनर भी हो तो आप ये केक्स बना के साथ में रख सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट एडिशन हो जाएगा। दिखने में खूबसूरत लगता है, यानी प्रेजेंटेशन इसकी बड़ी अच्छी है और जायके में तो बहुत ही बेहतरीन है। सो इस वजह से आप कोई भी रेसिपी घर में बनाएं, कोशिश करें एक आध कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ साथ में रख दें तो वो टेस्ट, उसके प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी और टेस्ट में है ही बहुत बेहतरीन। अच्छा जी, यहाँ पे लोबिया की तरफ पहले आ जाते हैं। और लोबिया में मैंने आपको इस तरह बताया, कसूरी मेथी आखिर में, और आपने इसको पकाना नहीं है। कसूरी मेथी ली और इस तरह इसको हाथ से क्रश किया, बस। इसको हमने पकाना नहीं है, सिंपली मिक्स करेंगे। ये अभी गर्म है लोबिया, ये इसमें थोड़ी ही देर के अंदर 5 मिनट के अंदर ये बिल्कुल रच बस जाएगी। अच्छा, कश्मीरी खानों में भी ये कसूरी मेथी का इस्तेमाल है काफ़ी डिशेस में और लोग पसंद करते हैं। इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। मैं समझता हूँ कि हमारा देसी ओरिगानो है और ओरिगानो जितना पूरी दुनिया में मशहूर है, मेरे हिसाब से कसूरी मेथी को भी हम इंशाल्लाह उसी लेवल पे लेके जाएंगे। चलिए, जो ऑयल गर्म हो रहा है, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हमारी ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वो वाली रेसिपी रेडी होगी, करने जाकर भी राट पाए। मिक्स लोबिया का सालन। अज्जा: रेड लोबिया उबले 125 ग्राम, वाइट लोबिया उबले 125 ग्राम, टमाटर ग्राइंडेड 4 अदद, प्याज ग्राइंडेड 2 अदद, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक पेस्ट 1 खाने का चमचा, ब्लैक आई पीस उबली 125 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज गोल्डन होने तक फ्राई करें। अब इसमें लहसुन और अदरक शामिल करके 1 मिनट पकाएं। फिर जीरा, धनिया, तलहार मिर्च, चिली पाउडर और हल्दी डालकर 1 मिनट भूनें। अब टमाटर मिला के 2 मिनट पका लें। फिर इसमें बीन्स और नमक शामिल करके धीमी आंच पर 15 मिनट तक भूनें। आखिर में कसूरी मेथी डाल के अच्छी तरह मिक्स करके सर्व कर दें। स्वीट कॉर्न केक। अज्जा: स्वीट कॉर्न 1 बैग या आधा किलो, कॉर्नफ्लावर 5 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, फिश सॉस 4 खाने के चमचे, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें स्लाइस 6 से 8 अदद, तेल तलने के लिए नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, मैदा आधा कप। तरकीब: एक बोल में तेल के अलावा तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसे राउंड शेप दें। एक पैन में तेल गरम करके केक्स को 4 से 5 मिनट फ्राई करके सर्व कर दें। ले जी, वेलकम बैक। और ऑयल गर्म हो गया और ये इसके केक्स हैं, देखें, ये एक एक करके इसमें हम रखते जाएंगे। अच्छा, आंच आपने थोड़ी सी ज़रा कोशिश करना है कि अगर बहुत तेज़ गर्म हो गया, अभी मेरे हिसाब से सही है, ज़्यादा गर्म हो गया है तो चूल्हे बंद कर दें और उसके बाद इसमें डालना शुरू करें। जैसे ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा नीचा है, उसके बाद आपने सिंपली इनको पकाना शुरू करना है। कुकिंग टाइम इनका बहुत कम है, 4 से 5 मिनट मैक्सिमम। और ये इस तरह की, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि इसको आपने शामी कबाब का शेप देना है। और इसका जो मिक्सचर है ये जहन में रखिएगा, समटाइम्स अंडे बड़े अगर शामिल कर दिए तो उसकी लिक्विड ज़्यादा हो जाने की वजह से आपका मिक्सचर बहुत पतला हो जाएगा। बस इसको आपने एडजस्ट करना है मैदे से इसको बराबर कर दें। कॉर्नफ्लावर की मिकदार ना बढ़ाएं, कॉर्नफ्लावर जितना हमने आपको बताया था उतना ही रखें। बस ये जो मैदे की मिकदार है ये थोड़ी सी आप बढ़ा देंगे तो इससे आपका ये जो टेक्सचर है थोड़ा आसान हो जाएगा आपको इसको हैंडल करना, इसके केक्स बनाना। और रेसिपी देखी कितनी सिंपल है, चीज़ें खाली मिक्स की एक स्टेप में, दूसरे स्टेप में आपने इसको पका दिया। सो इसका बनाना भी बहुत आसान है, कॉस्ट भी इसकी कम है। यानी मकई जो भी मैंने आपको बताया टिन वाली ना हो तो बैग में जो मिलती है किलो वाली या आधे किलो की जो पैकिंग है वो बहुत सस्ता है। और मकई भी सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद सब्ज़ी है
और इसका इस्तेमाल रेगुलर करना चाहिए। हमारे यहाँ चूँकि इसका इस्तेमाल कम है और सिर्फ छल्ली की फॉर्म में हम लोग खाते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उगता है, जिस तरह मैक्सिको है, उनकी डिशेस में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। ये थाईलैंड आप कभी अगर गए तो वहाँ पे आप उसकी मकई खाइएगा, ओह शानदार। मतलब मैं तो ऐसा था कि दिन में 4-5 पीस खा जाता था और हर दूसरे तीसरे दिन खा जाता था। तो बहुत मज़े की, नरम है बहुत और भरी हुई, और बड़ा अच्छा टेस्ट है उसका। अच्छा जी, यहाँ पे इसको हमने, जिस तरह मैंने आपको बताया, टेम्परेचर इसका जहन में रखिएगा, बहुत गर्म ना हो। और एक एक करके इसको हमने टर्न करना है। इससे टर्न कर लेते हैं। जैसी पकती की देखिए, बस ये कलर आएगा, ये हल्का सा बादामी रंग जो है, ये इसका आइडियल कलर है। और पलटिएगा उस टाइम जब एक साइड इसकी पक जाए। अब आंच इसकी मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। ये आंच का जहन में रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और इसके बाद यहाँ पे एक हम ले लेंगे प्लेट, जिसमें हमने इसको निकालना है। और जो भी डीप फ्राइड फूड हो, हमेशा जहन में रखिएगा, कितने ही हेल्दी ऑयल में आप इसको बनाएं, इसको किचन अब्जॉर्बेंट पेपर पे या किचन टॉवल पे ज़रूर इसमें से निकालें कि इजाफी तेल कोई सा भी हो, जैतून का तेल ही क्यों ना हो, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इजाफी वो भी नुकसानदेह है। और जहन में रखिएगा कि ये जो फ़ैट है, ये 99.99% फ़ैट है, यानी कंप्लीट फ़ैट है, और इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। सो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल थोड़ा सा, अगर कर भी रहे हैं, डीप फ्राइड खाने बना रहे हैं, तो उसको किचन अब्जॉर्बेंट पेपर पे ज़रूर निकालें ताकि इसका इजाफी तेल निकल जाए। चलिए जी, अब इसकी आंच मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी और अब इनको हमने एक एक करके, देखें हल्का सा लाइट बादामी रंग आ जाए, बस टर्न करने का टाइम आ गया। अगर जब तक सेट नहीं हुआ उस टाइम तक टर्न ना कीजिएगा, टूट जाएगा। सो मेक श्योर कि एक दफ़ा थोड़ा इसकी सेटिंग हो जाए। और कुकिंग टाइम इसका मैक्सिमम 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर अंदर बेहतरीन तैयार हो जाएगा। बेसिक मकसद तो सिर्फ इसका शेप जो है वो रिटेन करना है, और वो इस तरह के कप, ये केक बन गए। किस टाइम सर्व करना है मैंने आपको बताया कि ये आमतौर पे शाम की चाय के हवाले से बड़ा बेहतरीन आइटम है, और नॉर्मल खाने में, अगर आप नॉर्मल पाकिस्तानी खाना भी है उसके हवाले से भी ये बड़ा अच्छा आइटम है। साथ में रख देंगे तो ये खाया जा सकता है। टेस्ट भी इसमें हमारे देसी टेस्ट, इसमें हरी मिर्चें हैं, हल्दी है, साथ में धनिया है, तो थोड़ा ज़रा लोकल टेस्ट भी इसका आपको मिलेगा। एक एक करके बस चेक करते जाएंगे, जो तैयार होता गया निकालते गए। ओह, ये हो गया तैयार। एक दफ़ा और टर्न कर लिया। बस जैसे तैयार होता जाएगा। कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया 4 से 5 मिनट, और आंच तेज़ ना हो, कलर इसका कंट्रोल में रहे, जिस तरह ये वाले कलर्स, तो ये बेहतरीन हो जाएगा। एक एक करके पकाते जाएंगे, और जैसी जगह इसमें बनती जाती है अब मज़ीद शामिल करते जाएंगे। सो पहले एक दफ़ा इनको टर्न कर लिया, फाइनली ये निकाल के फिर मज़ीद इसमें डालेंगे, तो हमारा काम ऑलमोस्ट, ये लोबिया भी तैयार हो गया, ये हमारे कॉर्न केक्स भी तैयार हो गए। और दोबारा फिर तैयारी पकड़ लेते हैं ज़रा मज़ीद बनाने की। जो हमने आधा किलो ये बैटर लिया है, तो मेरे हिसाब से 4-6 1 दर्जन बनेंगे। 1 दर्जन से तकरीबन 15-16 दाने। कॉस्ट इफ़ेक्टिव बहुत है और सस्ता भी पड़ेगा आपको, और साथ में ग़ज़ाइयत और जायका बेहतरीन। तो एक एक करके इनको निकालते जाते हैं जो पक गए, और ये सारे निकल आए। फिर हम एक और खेप इसकी डालते हैं। कुकिंग टाइम इसका कम है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा, जब भी इसको सर्व कर रहे हो, पकाना हो, ये इनका इशू इतना नहीं है, इसको आप पका के रख सकते हैं, और जब चाहे निकाला और इसको अपने माइक्रोवेव में या फ्राई पैन में थोड़ा सा गर्म कर लिया। सो ये वाला आइटम भी नहीं है कि अपने हाथ के हाथ उसी टाइम बनाना है ताज़ा। इसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो थोड़ी देर बाद पके रहने के बाद आपको जायका ऐसा फ़ील हो कि ये थोड़ा सा ज़रा स्टेल हो गया या बासी हो गया। इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। सो एक एक करके मज़ीद एक और फिर इसमें शामिल करते हैं। ये हमारे स्वीट कॉर्न केक्स तैयार हो जाएंगे। और चीज़ें मैंने जो शामिल की हैं, मैं हमेशा आपको जितनी भी रेसिपीज़ बताता हूँ उसमें आपको ऑप्शन ज़रूर देता हूँ, ताकि आप उनको किसी और तरीके से भी बना सकें। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्वीट कॉर्न केक्स है, इसको आप किसी और सब्ज़ी से भी तब्दील कर सकते हैं, जिसमें आपकी मर्ज़ी की सब्ज़ी हो। मिक्स सब्ज़ियाँ, यानी शिमला, गाजर, प्याज, मटर, इसका एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चीज़ें बाकी जो बाइंडिंग की जो चीज़ें हैं वो सारी शामिल करें। स्वीट कॉर्न की जगह सब्ज़ियाँ शामिल कर दें, मिक्स सब्ज़ी शामिल कर दें, या ऐसी सब्ज़ियाँ की कॉम्बिनेशन जो आपको पसंद हो, 1 सब्ज़ी या 2 या 3 सब्ज़ियाँ, ये एक एक करके इसमें शामिल करते हैं। आँच, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बस आँच आपने
थोड़ा सा कंट्रोल करनी है, बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना। ये एक एक करके शामिल करते जाएं और फ्राई करते जाएं। 3 अदद इसमें हमने अंडे शामिल किए थे। अंडा बेसिकली इसकी बाइंडिंग एजेंट है। बेसिकली इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर भी है, लेकिन मेन बाइंडिंग एजेंट जो है वो इसमें अंडा है। चलो जी, ये इसको हमने 1 2 3 और डाल देते हैं इसमें, और एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं। काम हमारा कंप्लीट है और इनको हम करते हैं सर्व। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। स्वीट कॉर्न केक अज्जा। स्वीट कॉर्न 1 बैग या आधा किलो, कॉर्नफ्लावर 5 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, फिश सॉस 4 खाने के चमचे, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें स्लाइस 6 से 8 अदद, तेल तलने के लिए नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, मैदा आधा कप। ले जी, वापस आ गए और ये हमारे कॉर्न केक्स तैयार हो गए, स्वीट कॉर्न केक्स, और साथ में केचप सर्व कर देंगे तो और बहुत अच्छा है। हाई टी के लिए बड़ा अच्छा आइटम है। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें बहुत खूबसूरत डिश है और जायके में बहुत बेहतरीन है। स्वीट कॉर्न तो बहुत मज़े का एक इंग्रेडिएंट है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इसका इस्तेमाल कम है, ऑल्दो पाकिस्तान में उगता बहुत है। पाकिस्तान का जो मकई है अभी कुछ रिसेंटली मैंने सुना कि यहाँ बाहर से कुछ सीड मकई की क्रॉप के लिए लेके आ रहे हैं। अगर वो सीड आ जाता है तो फिर हमारा मकई जो है बहुत ज़बरदस्त होगा। हमारा मकई अभी आटे के लिए ठीक है, लेकिन इस तरह खाने के लिए थोड़ा सख्त है, और सख्त जो है वो टेक्सचर इसका बहुत मज़े का नहीं है। बहुत ये तो वाला जो मकई है बहुत ही नरम क्रीमी टेक्सचर है इसका। ये लीजिए हमारा लोबिया का सालन। अच्छा, एक और चीज़ लोबिया के हवाले से आपको बताते चले, बहुत सारे लोगों को पता होगा, 1 कप इसमें तेल डाला था, अभी आप देखें कहाँ है तेल, बिल्कुल गायब। और ये जहन में रखिएगा कि इसमें जब भी लोबिया बना रहे हैं ये भी ऐसा है जिस तरह स्पंज, ये तेल पीता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा जितना आप तेल डालें। अभी 1 कप डाला है, 2 कप डालेंगे तो भी ये हाल होगा। लिहाजा तेल का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल कम से कम रखें, और जिन लोगों को तरी का शौक़ है इसके ऊपर तो फिर थोड़ा सा तेल इसमें कम रखें। आधे कप तेल में पकाएं और आधे कप ही तेल गरम करके और इसको तड़का दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जिन लोगों को तरी का शौक़ है कि तरी नज़र नहीं आ रही तो खाना नहीं खाना, उन लोगों के लिए भी ये मसला हल हो जाएगा कि वो बेसिकली सिंपली आधा कप कुकिंग में ऑयल में इसको पकाएं और आधा कप से ही इसको तड़का दे दें तो बेहतर रहेगा। बस ये लीजिए हमारा मिक्स लोबिया का सालन भी हो गया रेडी। और कॉम्बिनेशन जिस तरह मैंने आपको बताई कौन कौन सी लोबिया इसमें इस्तेमाल करने, मार्केट में जिस तरह मैंने आपको बताया 5-6 किस्म का लोबिया आता है, समटाइम्स इवन 7-8 टाइप का भी आ जाता है, कुछ इंपोर्ट भी होता है। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोबिया खाते हैं। मैंने मार्केट में चेक किया तो ये 3 बड़े कॉमन थे, सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया और साथ में ब्लैक आइड पी। उर्दू में मुझे इसका नाम नहीं पता, बेसिकली सफ़ेद लोबिया होता है, काले रंग का एक डॉट आता है उसमें, तो वो बेसिकली ब्लैक आइड पी कहलाता है। और पकाना है इसको बहुत आसान। दूसरा, ये वाली डिशेस भी ऐसी हैं जिनको फ्रिज में पड़े हो तो इसमें वो जो बासीपन का टेस्ट आता है वो इनमें नहीं आता। मैंने कम से कम एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपीरियंस किया कि लोबिया जब भी पकाया, ज़्यादा भी पकाए तो ये फ्रिज में 2-3 दिन निकाल लेता है, ख़राब नहीं होता, और ये सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। और सुबह नाश्ते में भी, अच्छा हम जो कश्मीर गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग नाश्ते में भी लोबिया खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, कोई बहुत अमीर इलाका नहीं है। वहाँ पे लोग जो हैं वो माल मवेशी बेसिक ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत ही अच्छा इलाका है। और इन खानों का बेसिकली लोबिया का इस्तेमाल नाश्ते में भी, क्योंकि वहाँ पे चाय का इस्तेमाल होता है, चाय ज़्यादा से ज़्यादा एक रोटी या पराठा बस, और बाकी चीज़ें कम होती हैं। तो ये ओवरऑल मील है, ये आप उसको नाश्ता, लंच, डिनर किसी भी टाइम सर्व कर सकते हैं। और ये जो हमने बेसिकली ये स्वीट कॉर्न केक्स बनाए, जिस तरह मैंने आपको बताया, इसी कॉम्बिनेशन में हमने मकई के साथ बनाया। आप कोई सी सब्ज़ी एक ले लें या 2 या 3-4 सब्जियों का कॉम्बिनेशन, बल्कि एक सब्ज़ी का बैग आता है मिक्स सब्ज़ी का, ऑल्दो सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को थोड़ा ज़रा आसानी से चीज़ें बनाने का शौक़ हो तो ये जो कंपनी यहाँ पे बनाती है मकई की, ये सब्जियाँ मिक्स सब्जियों का बैग भी देती है। आप यही चीज़ें शामिल कर लें इसको बाइंडिंग के लिए, और मकई की जगह आप मिक्स सब्ज़ी इस्तेमाल कर लें तो वो भी बहुत बेहतरीन चीज़ बनेगी। प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.